हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार नोट्स लैंग्वेज एंड लिटरेचर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस। तो आज हम ए अल्फ़ाबेट्स की ईडियम्स पढ़ेंगे जो आपकी डे टू डे लाइफ में तो यूजफुल होंगे ही, उसके साथ अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जिसमें इंग्लिश आता हो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं ए अल्फ़ाबेट से। फर्स्ट है हमारा अ बिग ड्रॉ। अ बिग ड्रॉ का मतलब होता है बहुत सारे लोगों के आकर्षण का केंद्र होना। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे अ बिग ड्रॉ मीन्स अ बिग सोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब है कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसे व्यक्ति, कोई भी ऐसी वस्तु जो बहुत लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, उसको हम बोलेंगे अ बिग ड्रॉ। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आईपीएल हैज प्रूव टू बी अ बिग ड्रॉ इन क्रिकेट फ्रेटर्निटी। मतलब क्रिकेट की बिरादरी में जो है वो आईपीएल जो है वो बहुत लोगों का बिग ड्रॉ बना हुआ है। बिग ड्रॉ बना हुआ है का क्या मतलब है कि आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सेकंड थिंग, जैसे यूपीएससी में जो रैंक होल्डर होता है, रैंक 1 होल्डर होता है, वो क्या होता है, बहुत सारे लोगों का आकर्षण का केंद्र होता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि रैंक 1 होल्डर इज अ बिग ड्रॉ फॉर द ऑडियंस और फॉर द स्टूडेंट ऑफ द यूपीएससी हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी। तो उसी के लिए एग्जाम्पल लिखा है, नाउ अ डेज यूपीएससी इज अ बिग ड्रॉ फॉर ऑल स्टूडेंट्स। अब सेकंड जो हमारा इडियम है, अ बोन टू पिक। अ बोन टू पिक, एक विवाद जिसे निपटाना हो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे अ बोन टू पिक मीन्स अनप्लीजेंट इशू और ग्रीवांसेस। ठीक है, जिसका मतलब होता है कोई शिकायत, कोई व्यथा। ठीक है, अ बोन टू पिक का मतलब होता है अनप्लेजेंट इशू और ग्रीवांसेस दैट नीड डिस्कशन, जिसको डिस्कशन की जरूरत है। कोई एक इशू हो गया है, कोई एक विवाद हो गया है जिसको डिस्कशन की जरूरत है, जो कि शॉर्ट आउट हो जाएगी। एक विवाद है जिसको निपटा लिया जाएगा। आई थिंक यू सिंपली हैव अ बोन टू पिक विद मी। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें सिंपली मेरे साथ इस बात को सुलझा लेना चाहिए, इस विवाद को निपटा लेना चाहिए। आई स्टिल हैव अ बोन टू पिक विद माई बेस्ट फ्रेंड। और मुझे एक ऐसा भी विवाद है जो मुझे अपने एक बेस्ट फ्रेंड से निपटाना है, सुलझाना है, उसको क्या बोलेंगे, अ बोन टू पिक। मतलब कोई ऐसा विवाद, कोई जिसे आपको निपटाना हो, एक अनप्लेजेंट इशू और ग्रीवांस दैट नीड डिस्कशन। थर्ड हमारा इडियम है अ केक वॉक। अ केक वॉक का क्या मतलब होता है, बिल्कुल केक खाने जैसा आसान काम है। अ केक वॉक मतलब एक आसान कार्य, एकदम बिल्कुल आसान कार्य। जैसे अ टास्क दैट इज नॉट डिफिकल्ट टू डू, एक ऐसा टास्क जो डिफिकल्ट ही नहीं है करने को लेकर के। लाइक इसको हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, अ विक्ट्री दैट हैज बीन इजीली अचीव्ड। कोई ऐसी जीत जिसको आसानी से अचीव किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इज रियली अ केक वॉक। मतलब इस क्वेश्चन को तो सॉल्व करना इतना आसान है जैसे केक खाना। पार्ट ऑफ अ जोक। सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इज रियली अ केक वॉक। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बिल्कुल केक वॉक है, बहुत ही आसान काम है। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेंगे, टू बिकम एन ऑफिसर इज नॉट अ केक वॉक। लेकिन ऑफिसर बनना तो कोई केक वॉक नहीं है। ओके, सेकेंड जो हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, अ चिल टू दी हर्ट। अ चिल टू दी हर्ट का क्या मतलब होता है, बहुत अधिक भय। टू फ्राइटन, टेरिफाई और हॉरिफाई समवन। जब हम किसी भी चीज से, किसी व्यक्ति से बहुत ज्यादा डरते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, अ चिल टू दी हर्ट। नाउ अ डेज कोरोना वायरस हैज क्रिएटेड अ चिल टू दी हर्ट। आजकल क्या है, कोरोना वायरस ने सबके दिलों में जो बहुत ज्यादा डर है वो उत्पन्न कर दिया है। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे हम क्या पढ़ेंगे, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। इसका एग्जाम्पल मैं इतने अच्छे से दूंगी कि आप कभी नहीं भूलेंगे। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, मान लीजिए आप शॉपिंग करने के लिए बाहर गए और आपने पैसे को अपने मुट्ठी में रखा। अब देने की बारी है, आप दे ही नहीं रखे हो, यानी कि अपने मुट्ठी को बिल्कुल बंद करके रखे हो। तो आप कैसे आदमी हैं, बिल्कुल कंजूस आदमी हैं। ठीक है, तो उसी को बोला गया अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, मतलब कंजूस आदमी। स्टिंगी और माइजरली, रिलक्टेंट टू स्पेंड मनी, जो पैसे को खर्च ही नहीं करना चाहता है। आई एम सरप्राइज दैट ही इज सो क्लोज फिस्टेड पर्सन। और मैं इस बात से बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ कि वो बिल्कुल क्लोज फिस्टेड पर्सन है। 6 नंबर, अ डक इन द थंडरस्टॉर्म। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। मान लीजिए एक सिचुएशन है जहां पे कोई डक जो है वो थंडरस्टॉर्म में फंस गया है। अब वो कैसा फील करेगा, बहुत ही निराश फील करेगा, बहुत ही परेशान फील करेगा। तो उसी से ये आया है, अ डक इन द थंडरस्टॉर्म हैविंग अ डिजेक्टेड और होपलेसनेस। वो बहुत ज्यादा उदास है, बहुत ज्यादा होपलेस है। तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, अ डक इन द थंडरस्टॉर्म।
अनिल वॉज अ डक इन द थंडरस्टॉर्म व्हेन ही वॉज ट्रांसफर फ्रॉम हिज होम टाउन। और अनिल जो था वो बहुत ज्यादा परेशान था जब उसकी ट्रांसफर जो है वो होम टाउन से बाहर कर दी जाती है। ठीक है। 7th नंबर पे है अ फार क्राई फ्रॉम, एकदम अलग, वेरी डिफरेंट फ्रॉम। अ फार क्राई फ्रॉम का मतलब क्या होता है? वेरी डिफरेंट फ्रॉम। सीता एंड गीता आर ट्विंस बट दे लुक्ड अ फार क्राई फ्रॉम ईच अदर। सीता एंड गीता क्या है? ट्विंस, लेकिन फिर भी वो बहुत अलग दिखती है एक दूसरे से। अ फार क्राई फ्रॉम। माई मॉम्स बिहेवियर इज फार क्राई फ्रॉम माई फादर्स। मेरी मम्मा का जो बिहेवियर है वो मेरे पापा के बिहेवियर से फार क्राई फ्रॉम है, मतलब बहुत ही अलग है। नंबर 8 पे जो पढ़ने जा रहे हैं, अ फ्लैश इन द पैन। अ फ्लैश इन द पैन का मतलब है, इसको ऐसे याद रखो जैसे कि अचानक से कोई आदमी जिसके पास 1 रुपए भी नहीं हो, अचानक से उसकी लॉटरी लगती है और वो लखपति बन जाता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अ फ्लैश इन द पैन, मतलब अचानक परंतु क्षणिक सफलता। अब बताओ कि ये लाख रुपए कितने दिन चलेंगे? कुछ ही दिन तो चलेंगे ना, तो इसीलिए आपको याद करना है अचानक परंतु क्षणिक सफलता, अ फ्लैश इन द पैन, समथिंग दैट हैपेंड ओनली वंस। ठीक है, इसको हम बोलेंगे अ फ्लैश इन द पैन। और फॉर अ शॉर्ट टाइम, कुछ अचानक होता है, कम समय के लिए होता है, समथिंग दैट हैपेंड ओनली वंस, जो सिर्फ एक बार हुआ है और कुछ समय के लिए हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे? अ फ्लैश इन द पैन। ही हैज नो क्वालिटी, उसके पास कोई क्वालिटी नहीं है। हिज सक्सेस इज जस्ट अ फ्लैश इन द पैन, उसका जो सक्सेस है वो सिर्फ अचानक और क्षणिक है, कुछ समय के लिए है। अ गुड हैंड। अ गुड हैंड का मतलब होता है निपुण, कुशल, स्किल और एबिलिटी। अ गुड हैंड, निपुण, कुशल, स्किल और एबिलिटी। ही इज अ गुड हैंड एट सॉल्विंग एनी डिफिकल्ट प्रॉब्लम इजीली। वो किसी भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत ही निपुण है, बहुत ही कुशल है और किसी भी डिफिकल्टी प्रॉब्लम को बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेता है। ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखेंगे, आई न्यू द चिल्ड्रेन आर इन गुड हैंड व्हेन दे विजिट माय मदर। मैं जानती हूँ कि जो बच्चे हैं वो गुड हैंड में हैं व्हेन दे विजिट माय मदर, जब वो अपने मतलब मेरी मम्मी के पास जाते हैं, यानी अपनी नानी के पास जाते हैं। तो इन गुड हैंड का मतलब क्या है कि उनकी जो मम्मा है उनके हाथों में बच्चे को संभालने की कला है, वो बच्चे को संभालने में कुशल है। एंड नंबर 10 एंड द लास्ट वन इज हरकुलेन टास्क। हरकुलेन टास्क का हिंदी में मतलब होता है बहुत कठिन काम। कोई ऐसा काम जो बहुत ज्यादा कठिन हो उसको हम बोलते हैं हरकुलेन टास्क। एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क एंड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, preparing for SSC within a month is such a herculean task। ठीक है, मतलब अगर आप SSC के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं विद इन अ मंथ, तो ये कितना कठिन काम है यार। उसी तरीके से प्रिपेयरिंग फॉर SSC विद इन अ मंथ इज सच अ हरकुलेन टास्क। टू स्टॉप फेक न्यूज अबाउट कोविड-19, कोविड-19 के खिलाफ फेक न्यूज को रोकना ज्यादा हरकुलेन टास्क है, मतलब कठिन टास्क है, देन ब्रेकिंग द चेन ऑफ कोविड-19। मतलब कोविड-19 के चेन को तोड़ना तो आसान है, लेकिन फेक न्यूज़ का सिलसिले को रोकना इज अ रियली हरकुलेन टास्क। सो आज का ये लेक्चर हम यहीं स्टॉप करते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो लाइक करते हैं, अच्छा लगता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा। और आप लोग को अच्छा लगता है तो हम इसकी एक पूरी सीरीज स्टार्ट करेंगे, और जिसमें हम अल्फाबेटिकली तरीके से हर दिन 10-10 का इडियम्स लेके चलेंगे। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट पर भी आएगी। सो आप लोग देखते रहें और लाइक कमेंट करते रहें। बाय बाय, टेक केयर।